प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का जो है प्रेजेंट टाइम पे अनसार्ड में अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं फर्स्ट सेकंड पार्ट में। आज सेकंड थर्ड पार्ट है उसी का 2024 का सेट नंबर 1। और कौन सेट है? FS जो है उसके आपके 1 के जो सारे पार्ट हो गए थे, 2 के सारे पार्ट हो गए, 3 के हो गए, 4 के आज जो 5 है, 5 का आपका जो है घा नंबर उसको देखते हैं। ठीक है, जैसा अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए और उसको लाइक कीजिए। और क्या करना है, इसमें कमेंट भी कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए कि सर यहाँ पे जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को क्या है, बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक आ रही है। ठीक है, जो आप लोग बातें करते हो ना, गलत चीज़ है ना। आप लोग सामने देखिए, पता नहीं इधर उधर कहाँ देखते हो। ठीक है, जैसे पहला आपका 5 का था, बोल के आ रहा है। देखिए बोल रहा है प्यारे बच्चों कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। पर आप लोग को उसने बोला क्या है, फिगर बना हुआ है आप लोग का 5 का घा नंबर व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, P Q इक्वल R/S। ये क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले आप लोगे बंद पास। कौन सा बंद पास लिखोगे? बंद पास। कौन सा बंद पास लिखा हुआ आपका है, होता है A B D और E। तो A B D A में क्या है, A B D A में तो क्या है, मैं किरचॉफ के नियम से, किसके? किरचॉफ के नियम से, क्या किरचॉफ के नियम से द्वितीय नियम। किरचॉफ का कौन सा? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। भाई देखिए, आपको अगर बंद पास लोगे तो यहाँ दो IP, तो अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो प्लस होता है, अगर धारा की विरुद्ध दिशा होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे IP I1P आप लोग क्या है, अब देखो इधर आगे पहुंचोगे तो अगर क्या देखा है, तो आपको इधर आना है, तो हम क्या अप्रोच जा रहे हैं, तो आपको तो इधर आओगे ना तो क्या लोगे, आपका विपरीत है। तो R तो क्या है, IP माइनस IR, I2R इक्वल 0 या I1P बराबर I2R। समीकरण एक कर लो, भाई समझ में आ गया। तो अब इसी प्रकार वो अगर सबसे क्या है, अगर हम इधर गए धारा की दिशा में होगा तो प्लस है। अब नीचे तो धारा की विपरीत नहीं है, धारा R है और यहाँ पे क्या है, आपको प्रतिरोध का R है, धारा क्या है, I2 है, विपरीत जा रहा है। ठीक, आप तो इसी प्रकार भाई इसी में किसमें जाओगे, BD, तो आप इसी प्रकार क्या लिखोगे, BCD, इसी प्रकार BCD में किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो भाई, देखो अगर इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका लिखोगे यहाँ पे I1Q माइनस, इधर आओगे तो अब धारा विपरीत है ना, तो I2S या इक्वल क्या होगा, 0 है। तो आपको यहाँ पे I1Q इक्वल I2S समीकरण लोगे यहाँ पे 2। भाई यहाँ समीकरण 1 में चलोगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग देने पर। प्यारे बच्चों, तो यहां क्या लिखा है,
I1P, यहाँ पे क्या I1Q इक्वल, चलो यहाँ पे I2 R पान में I2S, I से I1, I2 से I2 कैंसिल, तो आप प्यारे बच्चों तो यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या है P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। आपको क्या करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। भाई इतनी बात समझ में आ गई, आ गई, ठीक है। आप लोग को तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है आपको प्यारे बच्चों। उसने वीर सेतु का क्या क्वेश्चन बोला, वीर सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध, जब संबंध की बात करेगा तो फॉर्मूला होता है P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। तो हमने क्या किया, फिगर बना लिया। दो आपको लिखा सबसे पहले बंद पास, ये क्या है, बंद पास में जाओगे तो क्या है, बंद पास A B D A में। तो सबसे पहले किसके नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो कैसे प्लस होता है, तो धारा के विपरीत जाओगे तो माइनस होगा। तो यहां से हम चले, ये आपका आई है, लिख लिया। अब एक धारा की दिशा में है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ तो आपकी धारा आई है, प्रतिरोध क्या है, P है, तो I1P, इधर आ जाओ B से, ये इधर आ गए, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ तो धारा इधर आ रही है, हमको जाके इधर है, इधर जा विपरीत है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले I2R इक्वल 0, तो हम क्या I1P इसको उधर ले I2R हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है B C D B में, तो देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो IQ मतलब क्या, ये धारा की दिशा में जा रहे हैं तो I1Q, तो धारा की विपरीत जा रहे हैं तो I2S इक्वल 0 माइनस में। तो ये I1Q इक्वल I2S, समीकरण का 1 में 2 से भाग देने पर तो I1P अपॉन में IQ और इक्वल I2 के I2S हो जाएगा। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन Q R S हो जाएगा। भाई आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसका जो है ना 8वां वाला क्या कह रहा है, कर लिया, थोड़ा पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों देखो सवाल बोल क्या रहा है, था वाला वो आपका सवाल है, बोलिएगा प्यारे बच्चों कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई कर तार खींचा तो नए तार का प्रतिरोध। सबसे पहले वहां पे आपका वो नंबर डालो 5 का जो घा है कौन सा है, ये घा नंबर है, और फिर अथवा वाला अथवा। सबसे पहले आपको दिया क्या है, बोला है आपसे कि उसका प्रतिरोध मतलब R1 बोला है 16 ओम है। अब बोला प्यारे यहां पे I2 निकालना पिघलाकर, ठीक है। आपसे उसने बोला क्या है, बोल गया ये रहा आपका कि अगर यहां पे पहले तार की लंबाई मतलब L1 दे रखा है, L क्या दे रहा है, जो लंबाई है हम L से लिखते हैं, बोला फिर दोबारा उसमें क्या बोला L2 बराबर इसका आधा कर दो तो क्या होगा L/2। तो भाई आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या है कि R1 में R का R1/R2 इक्वल L1 में L2 का। तो यहां पे भाई R1 का मान 16 है
अपॉन में R2 इक्वल L1 कितना है, L है, तो यहाँ पे L अपॉन 2 का होल स्क्वायर, आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई आप लिख सकते हो क्या कि 16 बटे में R2 इक्वल, तो L से L, तो यहाँ पे आपका 1/2 का होल स्क्वायर। भाई ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 16 अपॉन में R2 इक्वल 2/1 का, या 16 अपॉन में R2 इक्वल 2 का 4, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 16 इंटू 4 R2, तो 4 R2 इक्वल 16 के, तो R2 इक्वल 16/4, 4 चक्कू तो कितना आ जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। भाई बात समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन बहुत ही आसान था भाई। देखो एक बार फिर से देख लो, उसने बोला क्या था आपसे कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। उसने बोला एक कोई तार है उसका प्रतिरोध 16 ओम है, ठीक है भैया, हमने आप मान लिया। बोला अगर उसको पिघलाया जा रहा है, पिघलाने के बाद उसका क्या है, आयत का प्रतिरोध क्या होगा ज्ञात करना है, तो 8 लिख दिया। फिर उसने बोला जो उसकी क्या, उसने बोला था आपसे कि इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई, अगर मतलब पहले कितनी थी, L थी, जब पिघलाया जा रहा है तो L2 उसकी क्या आधी कर दी जा रही है, तो पहले L है तो कितनी, L/2 भाई आपका हो गया। तो यहाँ फार्मूला लगा दोगे, आपको उसका कर लेना है, सॉल्विंग कर लेना है, ठीक है। आपका 5 का घा हो गया। अब 5 का अंगा देखते हैं, नोट करिए इसको। नोट कर लिया। तो 5 का अंगा क्या कह रहा है भाई, 5 का अंगा कह ये रहा है किसी समांतर प्लेट का धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बना लो, संदेह हो गया आपका। इसमें क्या होगा, एक पर प्लस का होता है, एक पर माइनस का होता है, मतलब इस पे प्लस का, इस पे मतलब ये क्या है, डिस्टेंस दूरी है, L हो गया। भाई देखो आपको यहाँ कुछ लिख लीजिए, इसे कोई लिख के भरा हुआ है। तो क्या बोला आपसे, बोल ये रहा है अगर भाई यहाँ पे मान लो क्या इससे क्या कोई आवेश आ रहा है, तो ये हम 8 3 दे रहे हैं, क्या 8 दे रहे हैं, किससे, पृथ्वी से, ठीक। अब उसने बोला क्या है, अब सिर्फ बोल ये रहा है, ये मान लो इधर y है, इधर क्या है, x है, ठीक है। और बीच क्या है, परावर्तन k, क्या है, k है। तो सबसे पहले चलोगे यहाँ पे, चलो प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल क्या है, तो बीच वैद्युत क्षेत्र, क्या भैया, वैद्युत क्षेत्र। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि E बराबर सिग्मा अपसरण, क्या होता है, सिग्मा
एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसा कि आवेश जो आपका सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर आपने पढ़ा क्या होता है, ये सिग्मा है क्या, यहाँ पे आवेश का पृष्ठ का घनत्व क्या है, आवेश के पृष्ठ का घनत्व है। आपका सिग्मा वाला पढ़ा क्या है, Q अपॉन A। ए क्या है, एरिया है, क्षेत्र है। क्यू क्या है, आवेश है। चूंकि ए क्यू बराबर सिग्मा Q अपॉन A, जहां पे अब तो ये क्या समीकरण एक का कर लो, या लिखो समीकरण एक में सिग्मा का मान रखने पर, तो या ऐसे कर लो या इसको ना लिखो, तो मतलब बनता है इसका। तो यहां पे लिखोगे क्या, आपका E बराबर जहां सिग्मा है इंटू यहां पे सिग्मा है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे Q अपॉन A इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप E बराबर लिख सकते हो क्या, सिग्मा और फिर हाई का यहाँ परावर्तांक भी है, क्या है परावर्तांक भी है, तो यहाँ पे के लिख, तो यहाँ पे करोगे ये के है, तो यहाँ Q अपॉन में के A सिग्मा, समीकरण एक हो गया। अब देखो लिखा था प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, प्लेटों के क्या बीच विभवांतर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है कि E और D, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, D डिस्टेंस है, या आप लिख सकते हो क्या, E बराबर V अपॉन D। तो भाई देखो ये ले लो क्या, इसको समीकरण एक, तो समीकरण एक में किसका मान, E का मान रखने पर, तो आप लिखो क्या, V अपॉन D इक्वल Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इसे करा दो तो यहाँ लिखो क्या, K V A एप्सिलॉन नॉट Q D, या K बराबर Q D अपॉन में V A एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या करना, यही सिद्ध करना था। और ये इतना गया, ये तो अगर आपको अगर भाई ये भी नहीं समझ में आया है, तो उसने धारिता का सूत्र बोला, क्या धारिता का सूत्र क्या होता है, तो आपको ये अब तो धारिता C बराबर क्या होता था, या C बराबर क्या होता बताइए आप, C बराबर होता है Q अपॉन V, क्या होता है Q अपॉन V। तो भाई यहाँ पे या आप कह सकते हो क्या, Q बराबर क्या देखो यहाँ पे Q बराबर CV, तो यहाँ पे K बराबर CVD अपॉन में VA एप्सिलॉन नॉट, V से V कैंसिल, तो आप K बराबर अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, या आप कर सकते हो यहाँ पे 1, तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या, CD बराबर K A एप्सिलॉन नॉट, या आप कह सकते हो क्या यहाँ पे C बराबर धारिता निकालना, तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा आपका D। इसका मात्रक क्या होगा, धारिता का मात्रक होता है फैरेड, क्या होता है, फैरेड होता है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, अब उसने बोला कि इसी में है, आपके कुछ पॉइंट थे, तो भाई आपसे उसने बोला था क्या, इसी में प्यारे बच्चों आपका बोल ये रहा क्वेश्चन में कि उसके क्या है, उसका कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। धारिता बढ़ाने के लिए सबसे पहले संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्र क्या होना चाहिए, अधिक रखते हैं, क्या अगर क्षेत्र अधिक होगा धारिता अधिक हो जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी क्या रखे, कम रखते हैं। फिर प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक का माध्यम क्या रखते हैं, माध्यम रखते हैं, माध्यम रखते हैं।
तो भाई एक बार सवाल तो क्या आपने बोला आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, बोला किसी समांतर प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, किसी धारिता कैसे, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इसी में क्या प्लेटों के बीच का फिगर बना लोगे, बना लिया। सबसे पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आपको अब हमें ये सिग्मा और क्या होता है Q अपॉन A, आपका Q क्या आवेश है, A का क्षेत्रफल है। तो हमने लिख लिया क्या, यहाँ जहाँ सिग्मा है वहां मान दो क्या Q अपॉन A इंटू 1 अपॉन क्या K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या E बराबर Q A K A एप्सिलॉन हो गया। प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर की है तो V बराबर ED या E बराबर V अपॉन D। V क्या विभवांतर, D का डिस्टेंस दूरी है, तो यहाँ पे VD इक्वल क्या Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। पीछे बोला था तो यहाँ पे K V A एप्सिलॉन नॉट QD, तो K बराबर QD अपॉन में VA एप्सिलॉन नॉट। उसने धारिता की बात की है तो C बराबर क्या होता है Q अपॉन V होता है। तो Q बराबर क्या लिखोगे आप CV, तो जहां पे Q है वहां CV रख दो, तो Q के बराबर CV D अपॉन VA एप्सिलॉन नॉट। V से ही कट जाएगा तो K अपॉन 1 CD A एप्सिलॉन नॉट। तो इसको तीसरी बार तो यहाँ पे CD बराबर K A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे C बता जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट D, और पैसा दो यहाँ पे K क्या प्रयुक्तांक है, A का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ D का डिस्टेंस दूरी है। इसका आपका धारिता का मात्रक क्या होता है, हेड होता है। बोला इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, अतः धारिता बढ़ाने के लिए सबसे पहले संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्र क्या होना चाहिए, अधिक रखते हैं। दोबारा बोलो प्लेटों के बीच क्या क्या दूरी कम होना चाहिए, और जो परावर्तन होना चाहिए माध्यम में, माध्यम क्या होना चाहिए, माध्यम रखते हैं, माध्यम रखते हैं लोग, माध्यम रखते हैं, माध्यम रखते हैं। ठीक, आप क्वेश्चन हो गया सुनो करिए। फिर आपको 6 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन बोले जा रहा है, वो है भाई। देखो आप लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 6 का नंबर है, का पहला है ये आपका। बोल ये रहा था भाई इस क्वेश्चन में कि बोर की क्वांटमीकरण अवगहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दी बोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका नंबर 5 नंबर में आएगा, कितने नंबर में, 5 नंबर में आएगा। तो 5 नंबर के आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा है आपको, क्या केंद्रित आपको लिखा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार गोला में घूमेगी, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस समय नाभिक के आवेश क्या होता है, ZE, तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश बीच कार्य करने वाला कूलाम बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। मतलब mv²/r इक्वल kq² में r²। तो लिखा क्या है, क्वेश्चन बोला था आपको दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो आपके कौन थे, कौन थे इसमें लिखा हुआ है, आपको किसके बारे में बताया गया है, बोल रहा है कि डी बोगली ने क्या स्पष्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज है। इस प्रतिबंध को
क्वांटम कहते हैं, क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। MVR इक्वल NH/2π, जहां n बराबर 1 2 3 इंफिनिट गिनने की संख्या लिस्ट क्वांटम संख्या बोलता है। फिर बोला कि डी ब्रोगली ने तर्क किया कि इलेक्ट्रॉनों को बोर द्वारा प्रस्तावित इसकी वर्तका कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। जो डोरी, जो इसमें डोरी होती है, डोरी में गमन करती है तरंग के सादृश कण तरंग की भी अनादि क्या है, अनादि अवस्था उन प्रगामी तरंगे उत्पन्न कर सकता है। कमियां वर्ण क्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को बोर मॉडल से समझाया नहीं जा सकता। कमियां जो थी, बोला क्या, जो मेन उसका विज्ञान नाम है मेन था स्टॉक प्रभाव की व्याख्या बोर मॉडल से नहीं की जा सकती। फिर क्या बोला आपसे, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण भी बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। फिर क्या है, ई क्या, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या, तरंग प्रकृति भी बोर मॉडल से नहीं समझाई जा सकती। आपका है 6 का है, इसको नोट करिए। फिर 6 का खा देखते हैं, इसी का अथवा देखते हैं, नोट कर लीजिए भाई।